इस बात को भले भांति याद रखिए कि प्राण ऊर्जा को बढ़ाएं तो आप रिश्ता निभा पाइएगा। भावनात्मक अस्थिरता के कारण, भावनात्मक विक्षोभ के कारण, भावनात्मक रूप से हम कमज़ोर हैं। आज का व्यक्ति मेंटली शार्प है लेकिन इमोशनली वीक है। भावनात्मक रूप से कमज़ोर होने के कारण रिश्ता नहीं निभा पाते। रिश्तों पर हमने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, संसार और सांसारिकता जो हमने कहा, गुरु के ज्ञान से, गुरु की दृष्टि से संसार को समझने की दृष्टि मिलती है। और संसार में एक बात हमेशा याद रखिए, हर रिश्ता को एक दिन विदा होना पड़ता है। अगर आपके अंदर वो संसार को और सांसारिकता को समझने की दृष्टि है तो आप इस बात को कर पाएंगे। क्या होता है आजकल, जैसे आपका एक रोआ खींचे, कोई शरीर में रोआ है, एक रोआ खींचे, 2 खींच दे, 3 खींच दे, जैसे रोआ खींचेगा कितना दर्द होता है। वैसे ही जब रिश्ता टूटता है ना, रिश्ता छूटता है ना, तो बड़ा दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। ज्ञान का दिन है आज, ज्ञान की देवी के अवतरण का दिन है, उनके प्रकटीकरण का दिन है, गायत्री जयंती का दिन है। इस बात को भली भांति समझें। तादात्म्य विसर्जन, अगर रिश्ता खत्म होता है, ये सबसे जरूरी है। आज दीक्षा लिए हैं, विवाह दिवस उत्सव भी मना रहे हैं, तो रिश्ते में कोई व्यवधान डालता है तो काफ़ी दर्द होता है। अगर भावनात्मक रूप से जुड़े हैं और उसकी भावना का अगर पर्दाफाश हो जाए तो जैसे रुआ खींचने पर दर्द होता है, लगता है लाखों रुआ कोई खींच लिया, वैसा दर्द होने लगता है। इसलिए लोग रिश्तों पर बहुत सारे प्रश्न हमसे पूछते रहते हैं। तो अगर सच सामने आने लगता है रिश्तों का, तो लगता है कि अब रिश्ता खत्म हो गया। उस समय क्या मन स्थिति होती है जिसका रिश्ता खत्म होता है, उससे पूछें, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो कहने का मतलब है, बोली व्यवहार अगर बदल जाता है तो हजारों लाखों रोए खींचने का वो दर्द आता है। सच ये जानिए, ज्ञान की बात ये है कि बहुत बड़ी माया है। घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध होते हुए भी देखे हैं हमने लोगों को कि गाली देते रहते हैं, गाली खा सकते हैं। जो प्रशंसा करता था वही गाली दे रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण एक कथा भगवान बुद्ध को भी गया में पीपल के पेड़ के पास बोध हुआ था, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उस एक कथा को सुनेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अब कथा बड़ा मार्मिक हुई। जब भगवान बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे तो एक गांव में लोगों ने बहुत उनको गाली दी, मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, पत्थर तक मारा। पंचशाला नामक वो गांव था, सच्ची घटना है ये, इसको सुनेंगे। पंचशाला नामक गांव में भिक्षा मांगने गए थे और जब पत्थर फेंका, लहूलुहान हो गए, गाली खाकर, पत्थर खाकर गांव से बाहर आ गए। एक पेड़ के नीचे जाकर के अपने घाव को सहलाते हुए आराम करने लगे और वहीं पर मार पहुंचा। मार शब्द जानते हैं, जैसे इस्लाम धर्म में शैतान होता है, क्रिश्चियन धर्म में एविल कहते हैं शैतानी शक्ति को, अपने यहाँ आसुरी शक्ति कहते हैं, राक्षसी शक्ति। उसी तरह बौद्ध धर्म में शैतान को मार कहा जाता है। मार आया, बोला देखा देखा मेरा रुतबा, मेरी शक्ति को देखा। वो शैतान बोलता है, कितनी गाली खिलवाई तुमको हमने, कितना मार दिलवाया, कितनी तेरी निंदा हुई, पत्थर फेंकवाया, मेरी शक्ति को देखा। बड़े अहंकार में चूर मार ने बताया। भगवान बुद्ध धीमे धीमे मुस्कुराए, बोलते हैं मार तू भी जीता और मैं भी जीता। बड़ा महत्वपूर्ण कहानी है भगवान बुद्ध का। अरे तुम्हें तो मार लगी तो तुम हारा, जीता तो मैं। मार बोलता है, बोले तुम कैसे जीता? बोला देखो, मार खा के भी मेरे अंदर राग द्वेष नहीं आया, मन स्थिर रहा, मन शांत रहा, बदला लेने की भावना नहीं आई, किसी पर आसक्ति नहीं कि मैं बदला लूं, इसलिए तुम मार खिलवाया तो तुम जीता। अब मैंने मार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की, इसलिए मैं भी जीता। मेरे मन में कोई राग द्वेष नहीं था, इसीलिए मैं भी जीत गया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कभी कभी लगता है ना, हमने जिसका उपकार किया अब वो उपेक्षा कर रहा है, या गाली से या क्रोध से आपसे बात कर रहा है, या आपके पास आता है। ये कहानी हमें यही प्रेरणा देती है, यही ज्ञान हमें मिलता है कि सब कुछ के बावजूद शांत और स्थिर रहिए, तभी आप जीत पाएंगे। अब मार क्या बोलता है भगवान बुद्ध को? अरे भिक्षुक चल, अब देख मेरा प्रभाव, इन्हीं लोगों से मैं तेरा सम्मान करवाता हूं, फूल माला पहनवाता हूं। अब तुझे ये लोग फूल माला पहनाएंगे, तेरे चरणों में गिरेंगे, तेरी जय जयकार करेंगे, तेरे को स्वादिष्ट व्यंजन खिलाएंगे। बुद्ध हंसे, बोले मार क्या तुम्हारे बस में राग द्वेष के अलावा और कुछ समझ नहीं आता? तुम और कुछ नहीं समझ सकते? राग या द्वेष
मान या सम्मान के अलावा तुमको और कुछ समझ में नहीं आता। सच यह है कि तुम बोध को समझ नहीं सकते। बुद्ध पुरुष जिस मार्ग पर चलते हैं उस मार्ग से वापस नहीं लौटते। बुद्ध कहते हैं मैं प्रीति भक्खा हूं, आज मैं प्रेम का भोजन करूंगा, अपनी चेतना के प्रेम में जीऊंगा और उसी को भोजन करूंगा। अब मैं किसी से मांगने उन्हें नहीं जाऊंगा। ये जो बात है बुद्ध की बात है। अब इसमें मार क्या करेगा, यानी शैतान क्या कर लेगा? जब अपनी चेतना में हम जिएंगे प्रीति भक्खा कहलाएंगे। अब प्यार का भूख है, प्यार का भोजन करेंगे। और प्यार तो एक ही चीज से होता है, अपनी चेतना से, अपनी आत्मा से और परमात्मा से। संसार में तो स्वार्थ और अहंकार का रिश्ता होता है, जो गुरु नानक ने भी कहा है, स्वार्थ के रीत क्या दारा क्या मीत। सब ये रीति जो है ये सभी स्वार्थ का है। क्या दारा यानी पत्नी और क्या मित यानी मित्र, सभी स्वार्थ के रीत है। लेकिन पर एक नियम सभी पर लगता है, शैतान पर भी लगता है, भगवान पर भी लगता है। प्रकृति द्वारा सभी पर नियम लगता है, उसका नाम है कर्म का नियम। ज्ञान की बात यही है कि हम कर्म को भली भांति समझे। आज का कर्म ही कल का भाग्य है, कल का भविष्य बनता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। यहाँ कर्मानुसार सुख दुख है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई गाली देता है आपको, वो बहुत खुशी की बात है, आप किसी को गाली मत दीजिए। प्रकृति में आप केवल और केवल सत्कर्म करिए। कोई आपकी निंदा कर रहा है तो आप उसकी निंदा मत करिए, प्रशंसा करिए। और दूसरी बात, विवेक और वैराग्य अपने अंदर विकसित कीजिए। आज गायत्री जयंती के अवसर पर ज्ञान की देवी का ये कर रहे हैं। प्रज्ञा माता, गायत्री माता, वेद माता, देव माता, विश्व माता कहते हैं, दूरदर्शी विवेकशीलता देती है। प्रज्ञा हमारे अंदर विकसित करती है, विवेक को विकसित करती है। विवेक क्या है और वैराग्य क्या है? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि घर छोड़ देना वैराग्य नहीं है। विवेक है क्या करना है, अब वैराग्य क्या है क्या नहीं करना है। यही तो विवेक और वैराग्य है। इसको समझने की कोशिश करिए, यानी बुद्धि से बोध की यात्रा करिए, बुद्धि से बोध तक की यात्रा। बुद्धिमान तो है, आज दुनिया में बुद्धिमानों की कमी नहीं है। एक से एक बुद्धिमान जेल में भरे पड़े हैं, कैसे कानून तोड़ना है, सब कानून का काट उनके पास है, वो बुद्धिमान है। मूर्ख नहीं है जो चोर डकैत आतंकवादी है, सभी बुद्धिमान है। आज दुनिया को बुद्धिमानों की जरूरत नहीं है, विवेकवानों की जरूरत है। विवेकवान व्यक्ति गलती से भी गलत नहीं करता। तो बुद्धि से बोध की यात्रा करिए और होश में रहिए, क्रोध में मत किसी से बदला लीजिए। और संसार में जैसा हमने कहा, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो बना रहेगा। हर रिश्ते को एक दिन विदा होना पड़ता है। जैसे होता है ना दवाई आप लोग खाते हैं, दवाई की एक्सपायरी डेट होती है ना, उसी तरह रिश्तों की भी एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायर जब दवा होता है उसको खाएंगे तो जहर का काम करेगा। और रिश्तों में जब एक्सपायरी डेट हो गई, उस रिश्ता को जबरदस्ती निभाएंगे तो रिश्ता भी जहर हो जाता है। नहीं, आप जबरदस्ती उस रिश्ता को निभाएंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर से आप इमोशनल मैसेज भेजते रहेंगे तो दिल को छू लेने वाला व्यवहार करेंगे। आपको लगता है इतना सब कुछ ठीक था, कैसे पलट गया, कैसे हम इतना उनकी सेवा किए, सब कुछ किए। आजकल सभी जगह होता है, पति पत्नी, मित्रों में, सभी जगह हर रिश्ता विदा होने के लिए होता है। अरे कुछ नहीं हुआ, शरीर छूट गया, रिश्ता भी छूट गया। चाहे माँ बेटा हो, माँ बेटी हो, पिता पुत्र हो, सब रिश्ता तो छूटने के लिए, सबकी सीमा है। इस बात को समझिए, सबका अपना एक आयु होता है। जैसे एक्सपायरी डेट के बाद दवा नहीं खानी चाहिए, उसी तरह रिश्ता को भी जबरदस्ती खींचना नहीं चाहिए। इस बात को समझिए। वो पलट गया, बेरुखी है या बेरुखा हो गया, बेगानापन दिखाता था, अब आपको लग रहा है ये पहले सच था कि आज सच है। क्या सच है? अरे इन सब बातों से तो मैं रिश्ता नहीं बनाया था। पहले आपने बहुत सारा क्वेश्चन किया है, बहुत ये रिश्ता नहीं बनाया था, आज ऐसा क्या होगा, वो कौन है, अब ये कौन आ गई, कौन आ गया। बड़ा लगता है कि इस व्यक्ति को तो मैं जानता नहीं था, जो पहले इतना वादा किया अब वादा तोड़ दिया। ये सारी बातें होती चलती हैं। तो ठीक है, जिसने रिश्ता तोड़ा हम उसको बहुत साहसी व्यक्ति मानते हैं। जिसने तोड़ा स्वार्थी भी मानते हैं, अहंकारी भी मानते हैं। स्वार्थ जहाँ पूरा होगा वहाँ चला जाएगा, नया रिश्ता कर लेगा। इसलिए रिश्तों का खोखलापन समझिए और आप जानेंगे तो अरे उसकी वही प्रकृति है, वही प्रवृत्ति है, वैसी संरचना है, वैसा स्ट्रक्चर है, वैसा ही आचरण करेगा ना। क्यों दुखी हो रहे हैं? मत दुखी होइए। इसलिए व्यक्ति नहीं, प्रवृत्ति करती है ये आचरण, इस बात को समझिएगा। और एक बात है, कभी कभी कुछ रिश्ता होता है ना, आयु लेकर के आता है, आयु खत्म, रिश्ता खत्म हो गया बिना किसी लड़ाई झगड़ा के। और कुछ रिश्ता समय के साथ साथ उसकी आयु बढ़ती है।
क्यों? उसके साथ संस्कार जुड़ा हुआ, हम पहले भी बताए थे। कर्म खत्म, लेन देन खत्म, उधार खत्म, रिश्ता खत्म, आयु खत्म। अगर कर्म के साथ भावना जुड़ी है, आसक्ति जुड़ी है, मोह जुड़ा है, तो संस्कार बनेगा, वो अगला जीवन तक साथ जाता है। इसलिए रिश्ता बनाई है, लेकिन जैसे पति पत्नी क्या कहते हैं, लड़ाई चल रही तो क्या बोलते हैं, ये अंतिम जन्म है, 7 जन्म में। अगर बढ़िया प्रेम है, अरे ये तो पहला जन्म है, अगले तो और अभी 6 जन्म साथ रहना है। यही तो चलता रहता है, यही बातें होती रहती है। तो हर एक स्थिति में शांत और स्थिर रहिए भगवान बुद्ध की तरह, और कितना भी प्रताड़ित होइए, अपमानित होइए, लेकिन क्रोध मत करिए, मानसिक परेशानी पैदा मत करिए। जब साक्षी भाव में रहेंगे, जो हमने पिछली बार भी बताया था, क्योंकि साक्षी भाव क्या है, वेदांत कहता है हर एक घटना आभासी है, सत्य नहीं है। सत्य तो केवल आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है, बाकी रिश्ता सत्य नहीं है, असत्य है, आभासी है। यानी साक्षी भाव में रहेंगे तो धोखा को भी आप एक घटना मानेंगे, आभासी है, सत्य नहीं है। तो वेदांत को जीना शुरू करिए। गायत्री हमें वेदांत का ज्ञान देती है। एक विज्ञापन क्या है, आई एम ए कंप्लान बॉय, है ना, आई एम ए कंप्लान गर्ल। लेकिन आज क्या हो गया है, आई एम कंप्लेन बॉय, आई एम कंप्लेन गर्ल, है ना। आज सभी कंप्लेन ही करते रहते हैं। देखिए, सबको सब बात मत बताइए, कंप्लेन मत कीजिए, लोग आपके कंप्लेन का एंजॉय करेंगे। वेदांत की भाषा में बोध करिए, बोध हो जाना चाहिए, हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, इस बात की जानकारी, ये विवेक और वैराग्य आना चाहिए। अभी लोग सोचते हैं तो अगले जीवन तक भी चिपके रहेंगे, मोह रहेगा तो। इसलिए साक्षी भाव सर्वोपरि है। साक्षी भाव, इसका काट किसी सिद्धियों के पास नहीं है, तांत्रिकों के पास भी नहीं है। साक्षी भाव दीजिए, तंत्र का कह सकते हैं काट है वेदांत। साक्षी भाव, मन में दहशत रहता है, बहुत दहशत रहता है, सब समय ठीक करेगा। जैसा हमने कहा, तंत्र के हर एक प्रश्न का उत्तर वेदांत में है, और वेदांत के किसी समाधान का काट तंत्र के पास नहीं है। बस मन को डिगने मत दीजिएगा किसी कीमत पर, नहीं तो मन टूटेगा तो तन भी टूटने लगेगा। जैसे हम आज गुरु दीक्षा आप लोगों ने ली है, गुरु के पास जाइए, बार बार जाइए। लोग क्यों गुरु के पास जाते हैं? आत्म कल्याण के लिए जाते हैं ना, जीवन के कल्याण के लिए जाते हैं। तो कल्याण मार्ग को अपनाइए, विनाश के मार्ग को मत चुनिए। एक बात ध्यान से समझने की, अच्छा और बुरा दोनों मिथ्या है। अच्छा भी मिथ्या है, अच्छा भी झूठ है, और बुरा भी झूठ है। दोनों बात को ध्यान से समझिए। ज्ञान की बात, ज्ञान की देवी के पर्व को मना रहे हैं। ये जितना निरर्थक बुरा है, उतना ही निरर्थक अच्छा है। ये किसकी भाषा है? वेदांत की भाषा, ज्ञानियों की भाषा है। संसार कहता है अरे अच्छा कुछ है, बुरा तो कुछ और है, लेकिन वेदांत कहता है जिस पायदान पर अच्छा खड़ा है ना, उसी पायदान पर बुरा भी खड़ा है। जिस पायदान पर अच्छा खड़ा है, उसी पायदान पर बुरा भी खड़ा है। अच्छे जितने हैं ना, अच्छे के प्रति आसक्ति, अब बुरे के प्रति विरक्ति, ये सांसारिक लोग विचार करते हैं। और अच्छे बुरे सभी के प्रति साक्षी भाव कौन रखते हैं? ज्ञानी जन रखते हैं, वेदांती लोग रखते हैं। इसलिए वेदांत की कोई काट नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, मतलब पैदाइशी कह सकते हैं, वेदांती हैं, अद्भुत बात करते हैं। दो अलग अलग चीज़ है, प्रेम और आसक्ति। हम लोग वो हमेशा बताते रहते हैं कि दोनों अलग अलग चीज़ होती है। जिसके प्रति प्रेम करते हैं, उसके प्रति हम हमेशा सदा सकारात्मक रहते हैं, और उसके लिए हमेशा सहायता का भाव रखते हैं। उसके लिए कांटे नहीं बोते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं। अगर आप सचमुच प्रेम कर रहे हैं, हो सकता है वो बदल जाए, कभी कांटा मत बोइए, कहे ना, सत्कर्म करते रहिए हमेशा। उसके लिए हमेशा सहायता का भाव रखिए। बस यही भाव हमेशा कायम रहे, सत्कर्म करने का। आज यही संकल्प लीजिएगा। ज्ञान यही है, कुशलतापूर्वक जीवन जीना यही है। यही योग है जो कल हम लोग मनाने जा रहे हैं, योग दिवस जो मनाए जा रहे हैं उसमें। तो प्रकृति में जीवन है, आप जो करें अच्छा करें, सत्कर्म करें, लेकिन दुष्कर्म न करें। ज्ञानी क्या करता है? सत्कर्मों को करने में यकीन रखता है, सत्कर्मों को करने में यकीन रखता है। सत्कर्मों के फल को पाने में यकीन नहीं रखता। फल चाहिए ये भी नहीं सोचता, जो सचमुच में ज्ञानी है, वेदांती है। सत्कर्म करने में यकीन रखता है, सत्कर्मों के फल को पाने में यकीन नहीं रखता। ये महत्वपूर्ण बात है, बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म बातें हैं। पर मूर्ख क्या करता है? सत्कर्मों का दिखावा करता है और सत्कर्मों के फल को बटोरना चाहता है। तो एक बात हमेशा याद रखिए, जैसी प्रकृति है वैसा ही आचरण लोग करेंगे आपके साथ। अच्छा ये बताइए
भेड़िया क्या करेगा? भेड़िया क्या करेगा? अपने पीठ पर सवारी कराएगा आपको क्या? बताइए, सैर कराएगा? सर्प क्या करेगा? दूध कितना भी पिलाइए, वो आपको अमृत पिलाएगा कि जहरी फेंकेगा? जहरी उगलेगा, काटेगा। भेड़िया भी काटेगा ही आपको। तो जिसकी जैसी प्रकृति है वैसा करता है। सर्प योनि में जन्म लिया है तो डसेगा ही ना जी। जो काम बुद्धि से होता है वह संसार और सांसारिकता है। संसार की माया को भी पार करिए, भगवान की माया को भी पार करिए। कहते हैं ना, भ्रांति रूपेण संस्था या देवी सर्वभूतेषु, उस माया के भी पार जाइए। ये सब संसार क्या है? माया है और कुछ नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति आपके जीवन से विदा हो रहा है उसको शुभकामना देकर विदा करिए, उसके प्रति सद्भाव रखिए कि वो अपने जीवन में फले फूले, अच्छा करे, खुश रहे। और अगर फिर आपके पास आए तो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहिए, उसको कुछ बोलिएगा नहीं। आप अपने मन से उसको कोई भी नकारात्मक भाव मत रखिए। अगर आपके पास आवे तो आप कहिए, आओ बैठो चाय पियो। तो आसक्तियां रुलाती हैं, यादें रुलाती हैं। आसक्ति और मोह को, मोह सकल व्याधि कर मूल कहते हैं ना, मोह के कारण ही सारे व्याधि हैं। ये शूल पैदा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, आदि और व्याधि यानी शारीरिक और मानसिक दोनों बीमारी पैदा होती है, तुलसीदास जी कहते हैं, मोह से, आसक्ति से। तो आसक्ति होगी तो राग द्वेष पैदा होगा। प्रेम है आपके अंदर, मोह नहीं है, तो फिर सद्भाव आएगा। सद्भाव से आप शांत रहेंगे। और आसक्ति है तो बैठ के रोएंगे।